हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज बात कर लेते हैं मैनोमीटर की। आज हम लोग मैनोमेट्री और मैनोमीटर प्रिंसिपल और मैनोमीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनोमेट्री प्रिंसिपल क्या कहलाता है, मैनोमेट्री क्या कहलाती है। कुछ नहीं, ये प्रेशर मेजरमेंट करता है। प्रेशर मेजरमेंट करने का तरीका है, किस लॉ पे बेस्ड है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे बेस्ड है। यानी हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे बेस्ड प्रेशर मेजरमेंट का जो प्रिंसिपल है उसे ही हम क्या कहते हैं, मैनोमेट्री कहते हैं। अब मैनोमेट्री में मैनोमीटर्स आते हैं जिसके थ्रू हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। दीज आर द डिवाइसेस। अब मैनोमीटर कितने टाइप से होते हैं, बेसिकली दो टाइप से होते हैं। पहला जो मैनोमीटर होता है वो होता है सिंपल मैनोमीटर। पहला जो मैनोमीटर होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में हम सिंपली प्रेशर मेजरमेंट करते हैं किसी फ्लूइड का। और दूसरा जो मैनोमीटर होता है वो होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसमें क्या करते हैं, इसमें दो फ्लूइड्स होते हैं और उन दो फ्लूइड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सिंपल मैनोमीटर में। जो पहला मैनोमीटर है वो है पीजोमीटर। ये जो मैनोमीटर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीजोमीटर। अभी पीजोमीटर क्या होता है, देखिए इसमें एक बल्ब होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है और प्रेशराइज्ड होता है। उस प्रेशर की वजह से ये जो ग्लास की ट्यूब है उस पे वाटर ऊपर की तरफ आता है, मान लेते हैं h हाइट तक आता है। तो इस h हाइट को मेजर करके हम बेसिकली प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि मान लीजिए अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये जो ट्यूब की हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम मॉडरेट प्रेशर रखते हैं, इसकी ये लिमिटेशन है। दूसरा ये है कि इसकी जो ट्यूब की जो डाया है उसको 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखा जाता है। कारण क्या है कि अगर हम डायमीटर कम रखेंगे तो कैपिलरी इफेक्ट आने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस कैपिलरी इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, कैपिलरी इफेक्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो उसको अवॉइड करने के लिए इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर से ऊपर रखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड अ पीजोमीटर। दूसरा, अच्छा इसमें फॉर्मूलेशन कैसे बनेगा, P, यहाँ पे P है, आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जो प्रेशर होगा वो घटेगा, तो माइनस करेंगे P माइनस, और मान लीजिए फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, GH इज इक्वल टू 0। सो प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू रो GH। दिस इज द फॉर्मूलेशन, P इज इक्वल टू रो GH इज द फॉर्मूलेशन। अब दूसरा जो मैनोमीटर है जो सिंपल की ही कैटेगरी में आता है, दैट इज कॉल्ड यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर, इसकी जो ट्यूब होती है वो यू शेप की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या होता है, यहां पर प्रेशर लिक्विड भरा हुआ होता है और इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए इसकी दूसरी लेग में एक दूसरा हैवी लिक्विड जैसे मरकरी को भर दिया जाता है। हैवी लिक्विड भरने का क्या फायदा होता है कि जो हाइट है सेम प्रेशर के लिए वो कम ट्रेवल करनी पड़ेगी या कम हाइट तक फ्लूइड राइज करेगा, जिससे ट्यूब की जो लेंथ है वो लिमिटेड रख पाएंगे अपन। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग हैवी फ्लूइड्स। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैनोमीटर में हैवी फ्लूइड्स क्यों रखते हैं। उसका यही रीजन है कि जो हाइट है वो कम होगी फॉर द सेम प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो दूसरी लेग पे, इसके पहली लेग पे तो वही फ्लूइड होगा जिसका आपका प्रेशर मेजर करना है, इसकी दूसरी लेग पर एक हैवी फ्लूइड रखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मरकरी रखते हैं और यहां पे आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपको एक रूल ऑफ थंब याद रखना है कि जब भी आप नीचे जाओगे तो प्रेशर पॉजिटिव होगा और ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से अपन चल रहे हैं अगर, तो P प्लस, अब ये स्मॉल h हाइट में यही सेम लिक्विड है, मान लीजिए कि ये लिक्विड ρ1 है जिसकी डेंसिटी, सो ρ1 नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर पॉजिटिव, ρ1 GH प्लस, अब यहां पे मरकरी शुरू हो गया
ये मरकरी है, ब्लैक कलर का जो मैं दिखाया हूँ वो मरकरी है, ठीक है। तो रो जी, रो एच जी इंटू जी इंटू एक्स। अब देखिए यहां पे आपको जंप करना है, क्यों जंप करना है, क्योंकि यहां पर लिक्विड सेम है और हाइट सेम है, तो यहां से यहां तक का जो भी प्रेशर होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां से डायरेक्टली इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे जंप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आपको ऊपर की तरफ चलना है, माइनस कितना होगा, रो एच जी इंटू जी इंटू एच, और यहां पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि ये ओपन है, तो माइनस पी एटीएम भी कर सकते हो और इज इक्वल टू पी एटीएम कर सकते हो। तो बाकी सारी क्वांटिटी नोन होती है, प्रेशर अननोन होता है, सो वी विल मेजर द प्रेशर फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो दिस इज अ सिंपल थिंग, सिंपल। एक दो चीजें ध्यान रखनी है, पहली तो वर्टिकल हाइट लेनी है हमेशा, ठीक है। वर्टिकल हाइट चाहे वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, अगर मान लीजिए ट्यूब इंक्लाइन भी होती है तो भी आपको वर्टिकल हाइट ही लेनी है, ठीक है। वर्टिकल हाइट लेनी है, नीचे की तरफ आप जब जाओगे तो प्रेशर पॉजिटिव होगा और जब ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर में निगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। सिंपल रीजन, नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर की जाने पर प्रेशर घटता है। तो ये इक्वेशन है, यहां से आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। अब दूसरे टाइप के जो मैनोमीटर होते हैं दैट इज अ डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है, दो फ्लूइड्स होते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है और एक दूसरे बल्ब पे यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। अब इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस अपन मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको मेजर करने का भी सेम तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे ही मेजर करना जैसे इसमें अपन किए। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, P1 नीचे की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव लो। लेट्स से यहां पे इसका डेंसिटी ρ1 है और इसकी डेंसिटी ρ2 है, ρ1 GH1 और दैट इज स्मॉल h, तो स्मॉल h ले लेते हैं। अब यहां से यहां तक आप जंप कर रहे हो, जंप करते समय ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप जंप नहीं कर पाओगे। तो यहां पे देखिए आप लिक्विड सेम है तो आप जंप कर सकते हो माइनस, अब ये सेम लिक्विड ही चल रहा है तो ρ1 ही लेंगे, GX माइनस क्यों किया, क्योंकि अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहां पे लिक्विड चेंज हो गया तो ρ2 ले लो, ρ2 GH इज इक्वल टू माइनस P2 कर सकते हो और इज इक्वल टू P2। तो यहां से आप P2 माइनस P1 और P1 माइनस P2 निकाल सकते हो। तो दैट इज अ डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्या यूज बताया, दो फ्लूइड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस, दो फ्लूइड्स के बीच में जो प्रेशर होता है उसका प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक मैनोमीटर और होता है, इन सभी में ये हो सकता है, इंक्लाइन मैनोमीटर। अपन इंक्लाइन मैनोमीटर का क्यों यूज करते हैं, जब हमारा काम ये वर्टिकल मैनोमीटर से चल रहा है। इसमें देखिए ट्यूब जो होती है पूरी वर्टिकल्स होती है, कुछ होते हैं इंक्लाइन मैनोमीटर। इंक्लाइन मैनोमीटर का काम हमें क्यों यूज होता है इंक्लाइन मैनोमीटर, तो इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें दो प्रेशर मेजरमेंट करने हैं, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 है, वो P1 P2 कुछ भी हो सकते हैं। हमने एक वर्टिकल मैनोमीटर लगाया और एक इंक्लाइन मैनोमीटर लगाया, मतलब जो ट्यूब है वो एक की वर्टिकल है एक की इंक्लाइन है। अब देखिए होगा क्या, यहां पर लिक्विड है और यहां पर लिक्विड है, हाइट सेम है, हाइट सेम है, लेकिन सेम प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इसकी जो लेंथ है वो लेट से L है और इसकी जो लेंथ है वो L1 है। मतलब ये हुआ कि L1 इज ग्रेटर देन L। क्या फायदा हुआ इसका, इसका फायदा ये हुआ कि यहां पे जब आप इसमें प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो प्रिसीजन बनाएंगे उसको आप ज़्यादा रख सकते हो। तो हाई प्रिसीजन जॉब के लिए, यहाँ पे हाई प्रिसीजन, लेंथ ज़्यादा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है वो आपको मेजरमेंट जो करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कम होता है और वर्टिकल हाइट बहुत छोटी होती है तो वहाँ पे हम इंक्लाइन मैनोमीटर लगा देते हैं ताकि जो मेजरमेंट का प्रिसीजन है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इतना ही होता है, इसीलिए अपन इंक्लाइन मैनोमीटर का यूज करते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनोमीटर। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप सॉल्व करिएगा, आई होप आपसे इजिली हो जाएगा, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।